हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वाली थ्योरम में हमने एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस की थी, बीपीटी और थेल्स के बारे में बात की थी। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। 6.3 में हमारे पास कुछ क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है। ज़रा एक बार एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर एंगल 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 एक सिमिलैरिटी रूल है। 4 रूल हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं। पहला है एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल, यानी कि जिसको हम ए भी बोलते हैं, ए सिमिलैरिटी रूल। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, 2 ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। ओके, एंगल 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 की बात हो रही है, तो इसका ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल, यानी कि 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो वहाँ पर हम अपना ए सिमिलैरिटी रूल जो है वो अप्लाई कर देते हैं। कौन सा? ए सिमिलैरिटी रूल। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल एंगल, यानी कि ए सेम रूल सेम अप्लाई होगा इसके अंदर। ए के अंदर हमारे 2 एंगल जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे, तो वो हमारा ए सिमिलैरिटी रूल अप्लाई हो जाएगा। ओके, थर्ड हमारे पास है साइड साइड साइड, यानी कि एस सिमिलैरिटी रूल। 3 साइड्स होनी चाहिए हमारे पास। ओके, 2 ट्रायंगल्स हमने ले लिए 1 और 2। ओके, इसकी 3 साइड्स, इसकी 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो हम यहाँ पर एस सिमिलैरिटी रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा? एस सिमिलैरिटी रूल। ओके, लास्ट हमारे पास साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। जैसे मान लीजिए 2 ट्रायंगल्स हमने लिए। ओके, अब जैसे एक ट्रायंगल इसकी ये साइड इसके इक्वल है, ओके, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एस। ठीक है, 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एक एंगल जो है ये इक्वल हो जाएगा, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? साइड एंगल साइड। तो ये 4 जो लॉज हैं, 4 जो रूल्स हैं हम इसमें अप्लाई करते हैं, 4 थ्योरम्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं, और इसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 6.3 अब सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 6.3। 6.3 का सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर आर सिमिलर। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। हमको इसके अंदर ये बताना है कि ये हमारे पास जो भी फिगर्स गिवन है इसमें से कौन सा पेयर सिमिलर है। ठीक है, और हमें ये भी बताना है कि आपने कौन सी इसके अंदर सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज़ की है। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ABC और PQR। अब एक चीज़ देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P ईच 60 डिग्री, राइट। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q each 80 degrees and angle C is equals to angle R, ये भी each 40 degrees है। तो therefore triangle ABC is similar to triangle ABC is similar to triangle PQR। कौन सा सिमिलैरिटी रूल इसमें अप्लाई किया है? बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी। ओके, तो फर्स्ट हमारा हो गया। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास दिया है ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PRQ। ये फर्स्ट है, अब हम सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PRQ। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ABC और PQR को अभी कंसीडर कर रहे हैं। ABC एंड PQR में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम वैल्यूज़ रफ में लेके चेक कर लेंगे कि भाई रेशियो में हमें कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है, इक्वल रेशियोज़ में मिल रही है नहीं मिल रही है। हमने 2 को और 4 को कंसीडर कर लिया, अब 3 को और 6 को ले लेते हैं। तो 3/6 हमको पता है हमें 1/2 मिलेगा, और 2.5/5 को ले लिया तो ये भी तुम्हारा 1/2 मिल जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ले लिया AB/QR,
ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर हमें कितना मिल जाएगा, ए बी इज़ 2 एंड क्यू आर इज़ 4, 2 1 2 2 2 4, कितना हो गया इसका 1/2। इसके बाद हम ले लेते हैं ए सी एंड पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू 3/6 कितना हो गया 1/2, और थर्ड हो गया हमारा बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर कितना मिला 2.5/5, डेसिमल अरेंज कर दिया, बन गया 25/50, 25/50, 25 1 25, 25 2 50, 1/2। तीनों साइड्स हमारी आ गई ना सेम प्रपोर्शन में, जब सेम प्रपोर्शन में आ गई तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, स्पेस नहीं है यहाँ पर, आप लिख लीजिएगा बच्चों। ओके, थोड़ा सा चलो हम यहाँ पर करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ करके लिख लेते हैं हम, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, जब ये सिमिलर हो गया, और रूल कौन सा अप्लाई हुआ इसमें, बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम बात करेंगे थर्ड की। देखिए थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे पास ट्रायंगल एल एम पी और डी ई एफ दे रखा है। इन ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ किस किस को कंसीडर करें यहाँ पर हम बताइए। एक तो हम ले लेते हैं 3 को एंड 6 को, ठीक है, 2 को एंड 4 को, और 5 को, और इसको ले लेते हैं 2.7 को। ठीक है, एल पी अपॉन डी एफ। ठीक है, एल पी अपॉन डी एफ कितना है हमारा, एल पी इज 3 एंड डी एफ इज 6, 3 1 3, 3 2 6, हो गया 1/2। नेक्स्ट हमने ले लिया एम पी एंड ई एफ। ओके, एम पी एंड ई एफ। एम पी हमारा कितना है, एम पी इज 2 एंड नहीं सॉरी, ई एफ नहीं, डी ई लेते हैं। डी ई लेते हैं यहाँ पर, एम पी एंड डी ई, इसको ले रहे हैं एम पी एंड डी ई। कितना मिल रहा है 2/4, ये भी हो जाएगा हमारा 1/2। बट थर्ड अगर हम ले रहे हैं 2.7 है हमारे पास थर्ड वाला। ओके, थर्ड वाला हमारा कितना दिया हुआ है, हमने क्या क्या ले लिया, एल पी और डी एफ ले लिया, एम पी और डी ई ले लिया। ओके, अब हम एल एम और ई एफ लेंगे, एल एम अपॉन ई एफ, एल एम अपॉन ई एफ। एल एम हमारा 2.7 और ये है 5, ये भी 27/50 हो जाएगा, ये सॉल्व हो नहीं सकता। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट, ये सिमिलर नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एल एम पी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, प्लीज़ नोट इट डाउन, पॉज करके आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसे। फोर्थ पार्ट हम करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास 2 ट्रायंगल्स गिवन है, एन एम एल इन ट्रायंगल्स एन एम एल एंड ट्रायंगल क्यू पी आर। ठीक है, एम एन तुम्हारा कितना हो जाएगा, अगर हम एम एन अपॉन पी क्यू कर रहे हैं, एम एन अपॉन पी क्यू,
MN is 2.5 and PQ is 5, तो ये कितना हो जाएगा 25/50 हो जाएगा, डेसिमल अरेंज करेंगे तो 1/2, कितना मिला 1/2, ठीक है। उसके बाद एंगल M, पहले हम बेस ये भी दूसरा भी लिख लेते हैं, ML अपॉन QR, ML is 5 and QR is 10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। और हमारे दो एंगल, ये 70 ये 70, एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q, कौन से हैं, ईच 70 डिग्रीज है, ईच 70 डिग्रीज, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल NML इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR। कौन सा सिमिलैरिटी रूल है, बाय देखिए साइड SAS, ठीक है, S ये साइड है SAS, ठीक है, ये ओके, ये हमने अप्लाई किया, तो ये कौन सा रूल हो गया, SAS का रूल अप्लाई किया हमने, बाय SAS सिमिलैरिटी। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ODC सिमिलर टू OBA, हमें सिमिलर बोला है, हमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि AAA सिमिलैरिटी है या AA सिमिलैरिटी है या हमारे SS सिमिलैरिटी है या SA सिमिलैरिटी है, सिर्फ सिमिलर बोल दिया है, तो हमारे लिए और सिंपल हो गया। ओके, तो ये बोला है कि भाई ये दो ट्रायंगल जो हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हैं। एंगल BOC 125 दिया हुआ है और CDO हमें 70 डिग्रीज दिया हुआ है। ओके, फाइंड DOC एंड DCO एंड OAB, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, DOC एक तो ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ओके, एक तो ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और कौन सा फाइंड आउट करना है, DCO ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है, और OAB हमें ये भी फाइंड आउट करना है। ये तीन एंगल्स हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे। इन ट्रायंगल ODC एंड ट्रायंगल OBA ओके, ODC और OBA को हम कंसीडर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इसको, ये देखो बच्चों, ये एक लाइन के ऊपर है ना, ये देखो, ये हमारा एंगल जो है, अगर हम देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो ये हमारा एंगल 125 डिग्रीज है। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो हम इसे लीनियर पेयर से फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो, इन दोनों को हम लीनियर पेयर से फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, DOB, एंगल DOB इज इक्वल्स टू DOC प्लस COB, ठीक है। अगर ये हमारा D है, ये O है, ये B है और ये C है, तो हम क्या करेंगे, DOC प्लस COB इज इक्वल्स टू DOB, पूरा बन रहा है ना हमारा ये एंगल DOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC प्लस एंगल BOC, ठीक है। लीनियर पेयर बना रहे हैं ना ये, तो DOC हमारा कितना है, DOC प्लस BOC इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, यहाँ पर लिख लेना लीनियर पेयर। एक मिनट, ओके, लीनियर पेयर दिया है। DOC हमारा कितना है, DOC हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता। BOC हमको पता है 125 डिग्रीज है और यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्रीज। ओके, अब हम क्या करेंगे, एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125, कितना हो जाएगा 55 डिग्रीज। तो ये हमें कितना मिल गया, 55, यानी कि DOC हमें मिल गया 55 डिग्रीज मिल गया। अब हमें DCO फाइंड आउट करना है। अब हम ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल DOC एंगल, देखो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं।
अब हम देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात करें, एक ये ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या है, देखो एक तो ये हमें गिवन है 70 डिग्रीज, ये हमने एडजस्ट अभी निकाला है 55। तो अभी लास्ट क्लासेस में आपने एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी पुट करेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर जो थ्योरम हमारी, उसके अंदर क्या होता है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज, यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर जो भी 3 एंगल्स होते हैं उन तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्रीज का होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसको ज़रा लेबल कर देते हैं DOC। ओके, एंगल CDO प्लस CDO, एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी बाय ASP, ठीक है। CDO कितना है आपका 70 डिग्रीज, ठीक है। DCO कितना है आपका 55 डिग्रीज, और DCO कितना है आपका, DCO आपको नहीं पता। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 125 प्लस एंगल DCO। ओके, अच्छा अब तो DCO हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, 180 माइनस 125 डिग्रीज कितना हो जाएगा 55 डिग्रीज, ठीक है। तो DCO हमारा हो गया 55 डिग्रीज, ये भी हमें मिल गया 55। अब हमको 55 वापस से 1 मिनट 5, ओके। तो ये हमारा 55 हो गया। अब हमको यहाँ पर क्या गिवन है भाई, हमें ये इन्होंने बोला है कि ये सिमिलर है, ठीक है। ये सिमिलर है तो इसका मतलब ये ए सिमिलैरिटी से भी हो सकता है ना। तो अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये एंगल जो है ये इसके इक्वल है, इक्वल हो सकता है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल OAB इज इक्वल्स टू DCO, एंगल DCO इज इक्वल्स टू एंगल OAB, ठीक है। देयरफॉर एंगल OAB तुम्हारा कितना हो जाएगा 55 डिग्रीज, ओके। तो ये एंगल हो गया हमारा 55 डिग्रीज का, DCO भी हमारा 55 डिग्रीज का हो गया। अब हमको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि भाई ये दो ट्रायंगल जो हैं, ये दो ट्रायंगल जो हैं ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इट मीन्स ये एंगल इसकी इक्वल होगा ना। हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ये हमें गिवन है ना, गिवन है। तो हम क्या लिख देंगे नेक्स्ट, देयरफॉर एंगल DCO, कौन सा DCO, ओके, DCO इज इक्वल्स टू BAO, एंगल BAO, ठीक है। तो हमारा BAO कितना हो जाएगा, एंगल BAO इज इक्वल्स टू 55 डिग्रीज। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रिपीजियम ABCD। एक ट्रिपीजियम हमारे पास गिवन है ABCD, ABC एंड D, ठीक है। इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, AC एंड BD, ठीक है। ये दो डायगोनल्स हैं, ठीक है। इसको पॉइंट O ले लेते हैं हम। तो डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रिपीजियम ABCD विथ पैरेलल AB इज पैरेलल टू DC। हमें ये बोला हुआ है, एक तो ट्रिपीजियम इन्होंने दे दिया, डायगोनल्स दे दिए, और हमें ये बोल दिया कि भाई AB जो है वो DC के पैरेलल है। अब अगर AB DC के पैरेलल है तो आप एक चीज़ बताओ, पैरेलल का रूल क्या होता है हमारा। पैरेलल के अंदर हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है ना कि भाई ये दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे, ऐसे Z बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे,
ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, ठीक है। तो अगर पैरेलल की कंडीशन, अगर हमारे पास पैरेलल दे दिया है इन्होंने, तो इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये एंगल 1 और एंगल 2 इसे लिख देते हैं, एंगल 3 लिख देते हैं, एंगल 4 लिख देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको कर देते हैं एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड ये हो जाएगा एंगल 4। ओके, तो ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है और ये एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी, हमें क्या शो करना है, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास, गिवन टू प्रूव आप खुद से लिख सकते हैं, टू प्रूव मैं लिख देती हूँ, गिवन आप लिख लीजिएगा। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। ओके, ए ओ बी और डी ओ सी को कंसीडर करेंगे। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये एंगल 1 जो है ये एंगल 4 के इक्वल हो गया और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया। कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास बोल दिया था कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। चलो, अब ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जब एंगल्स इक्वल हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं, ए सिमिलैरिटी रूल हम अप्लाई कर सकते हैं ना, पढ़ा था ना हमने, दो एंगल्स तो मिल गए। तो अब हम बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों ट्रायंगल जो हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ सी बाय ए सिमिलैरिटी। ओके, ए सिमिलैरिटी प्रूफ कर से हमने इसको प्रूफ कर दिया सिमिलर। तो अब हम बोल सकते हैं हेंस ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। जैसे हम अपने कॉन्ग्रुएंसी रूल में करते थे, कॉन्ग्रुएंसी रूल में हम कैसे करते थे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर सिमिलर है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, यहाँ पर भी हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके बच्चों, आ गया समझ। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 4 में इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। एक हमारे पास फिगर गिवन है, ठीक है। इसमें हमें क्या बोले, क्यू आर अपॉन क्यू एस, यानी कि देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस, ओके, इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन क्यू टी अपॉन पी आर बोला है। तो ये ठीक है। शो दैट ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन सा बोला ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, कौन सा ट्रायंगल बोला है, इसमें बोल दिया ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। कौन सा, टी क्यू आर। समझ आया। अभी प्रूफ क्या करना है,
तो हम सबसे पहले टू प्रूव लिख लेते हैं। टू प्रूव हमें क्या करना है, क्यू आर प्रूफ क्या करना है हमें, ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। गिवन बच्चों आप लोग खुद से लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं बस। प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। ओके, सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, सबसे पहले हम पी क्यू आर को कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब पी क्यू आर के अंदर हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम पी क्यू को कर लेते हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। कैसे, हमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है, या एक काम करते हैं हम सबसे पहले यही चीज़ लिख लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। कौन सी वाली इसके अंदर हमारी प्रॉपर्टी आ गई, बताइए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, है ना, एंड साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल्स एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है। साइड अपोजिट टू, वो साइड जो अपोजिट एंगल, जो दो इक्वल एंगल्स के अपोजिट में होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ओके, तो हमने ये इसके अंदर पुट किए थ्योरम, तो हमारा पी क्यू जो है वो पी आर की इक्वल हो गया। यहाँ पर लिख लीजिए आप, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ओके, तो हमने साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल वाली प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल, टी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। टी क्यू आर और पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, तो टी क्यू आर तुम्हारा, अगर हम टी क्यू आर को लेते हैं तो कैसे लिखेंगे, है ना, ये हमें गिवन है ना, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, गिवन है। अभी हमने ऊपर क्या प्रूफ किया था कि भाई पी आर और क्यू आर एक दूसरे की इक्वल है, तो हम और क्या लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप ये लिख सकते हैं कि भाई क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पी क्यू लिख सकती हूँ ना मैं, पी क्यू लिख दिया। क्या लिखा है हमने यहाँ पर, ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इतना लिख दिया। प्रूफ क्या करना है हमें, इसे सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, अब थर्ड जो हम ले लेते हैं इसके अंदर, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1, है ना, या एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Q कर दें, या ऐसे लिख लेते हैं हम इसको, टी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी क्यू आर। एंगल टी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, बिकॉज ये इक्वल्स टू, हम एंगल 1 कर देते हैं इसको सीधे, इक्वल्स टू एंगल 1, दोनों एंगल 1 है, ठीक है, दोनों कॉमन है, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, कॉमन एंगल्स हैं, या हम इसे कॉमन एंगल्स लिख देते हैं, छोड़िए सब छोड़िए, हम इसको कॉमन एंगल लिख देते हैं, कॉमन एंगल। ठीक है, ये कॉमन एंगल हो गया। तो क्या प्रॉपर्टी पुट हुई, ऐसे ऐसे हमने इसे सिमिलर प्रूफ कर दिया ना, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। पी क्यू आर जो है वो टी क्यू आर के सिमिलर हो गया, कौन सा रूल, बाय SAS सिमिलैरिटी रूल।
ओके, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड, एस और टी हमारे दो पॉइंट्स हैं, साइड पी आर पे एस है और क्यू आर पे टी है, ठीक है। और सच दैट एंगल पी इज इक्वल्स टू आर टी एस, एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस के इक्वल है, ये हमें गिवन है इसके अंदर। शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, हमें इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, तो हम कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल, बच्चों बार बार आपसे बोला जा रहा है जिसमें गिवन टू प्रूफ नहीं लिखा गया, प्लीज़ वो आप लिख लीजिएगा ज़रूर खुद से, ठीक है, वो आप खुद से लिख लेंगे। ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स को हम कंसीडर कर रहे हैं। हमें क्या क्या गिवन है, देखो एक तो हमें एंगल पी किसके इक्वल गिवन है, एंगल आर टी एस के, ये तो हमें गिवन ही है। ओके, और सेकेंड एंगल आर देखो दोनों के पास है ना, एस आर टी और पी आर क्यू दोनों के पास है, एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आर, यहाँ पर लिख देना बस, कॉमन हो गया प्रूफ लो ए सिमिलैरिटी से, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाय ए सिमिलैरिटी रूल। डिंग डिंग। तो आप क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आ जाते हैं। इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई हमें और ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रेंट गिवन है। कौन कौन से ट्रायंगल, ए बी ई एंड ए सी डी, ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंट गिवन है, ए बी ई एंड ए सी डी। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो हमें शो करना है ट्रायंगल ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर हमें प्रूफ करना है। ओके, तो अब हम करते हैं, सबसे पहले हमें ये ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। देयरफॉर ये देखो आपका ए बी जो है वो ए सी के इक्वल हो जाएगा, है ना, कॉन्ग्रेंट है ना ये, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट हम ले लेते हैं ए ई इज इक्वल्स टू ए डी भी हो जाएगा, ये भी हमारा सी पी सी टी से, ए डी इज इक्वल्स टू ए ई बाय सी पी सी टी। ओके, ये दोनों हमें मिल गए। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल की। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं जिन्हें हमें सिमिलर प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए दो चीज़ें तो हमारे पास हैं यहाँ पर, क्या क्या गिवन है, ए बी और ए सी इक्वल है, ए डी और ए ई इक्वल है, और क्या इक्वल है इसके अंदर, दो तो हमने निकाल लिया भाई, हमारे पास एंगल ए भी तो कॉमन हो जाएगा, ये बेस हमने बना दिया नीचे, चलो दो चीज़ें तो हमें मिल गई, थर्ड हमारे पास एंगल भी आ गया। तो ऐसे सिमिलैरिटी रूल से ये सिमिलर प्रूफ हो गया ना। कैसे प्रूफ हुआ, देखो ए डी अपॉन, पहले ए ई अपॉन हम लिख लेते हैं ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए ई। भाई ये सब कैंसिल आउट होके 1 बाय 1 हो जाएगा हमारा, है ना। एंड एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, हो गया ना, बी ए सी बाय, ये कौन सा है, ये कॉमन एंगल्स हैं, है ना, कॉमन एंगल, ठीक है। तो बस प्रूफ हो गया। देयरफॉर एंगल, सो देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई इज सिमिलर टू, ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए
बी सी, कौन सा सिमिलैरिटी रूल, बाय SAS, ठीक है, दो साइड्स और एक एंगल लिया है हमने, ओके, बाय SAS सिमिलैरिटी रूल, ओके, गुड। ओके बच्चों, तो अब 7th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ऑल्टीट्यूड AD एंड CE, ये एक फिगर गिवन है, इसमें ऑल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑल्टीट्यूड बोल दिया तो मतलब 90 डिग्रीज का है, ठीक है। ट्रायंगल ABC के दो ऑल्टीट्यूड है, एक तो है AE और दूसरा है AD, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, ये दोनों ऑल्टीट्यूड एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर। शो दैट ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू CDP, हमें इसमें प्रूफ करना है कि AEP जो है वो CDP के सिमिलर है। अब इसमें एक आपको ट्रिक बताती हूँ मैं, ठीक है, एक शॉर्टकट बताती हूँ। सबसे पहले ट्रिक, तो आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक तो पहले ये आप कॉमन देख लेना कि कौन सा एंगल हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर PP हमें दिख रहा है ना, अब यहाँ पर ज़रा देखो एंगल P, ठीक है, AP, अगर हम ट्रायंगल AEP की बात कर रहे हैं और CDP की बात कर रहे हैं, तो एंगल P यहाँ पर और एंगल P यहाँ पर, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं ना हमें, ठीक है। तो एक तो ये मिल गया, और दूसरा हमने ये ट्रायंगल लिया था तो ये भी 90 है और ये भी 90 है, ईच 90, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा प्रूफ हो गया, कौन सा, एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल CPD, राइट, एंगल CPD, ठीक है। और सेकेंड हमारे पास है इसके अंदर ये कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और सेकेंड हमारे पास है एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल CDP, ईच 90 आप लिख देंगे, ईच 90 डिग्रीज, ओके। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं बाय AA सिमिलैरिटी रूल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय AA सिमिलैरिटी रूल, ओके। सेकेंड हम देखते हैं इसके अंदर, सेकेंड हमें क्या दिया हुआ, ट्रायंगल, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। अभी आपको एक शॉर्टकट बताया था, एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी वो ट्रिक, कि भाई हम इसके अंदर ये चेक कर लेंगे कि कौन कौन से हमें एंगल्स दिए हुए हैं, सेम हमारे पास सेम क्या है। देखो यहाँ पर B और यहाँ पर B गिवन है, अब जरा दोनों ट्रायंगल ABD का B कंसीडर करो और CBE का, CBE का, दोनों में एंगल B हमें कॉमन मिल रहा है ना। दूसरी बात, हमें एक तो ABD में ये मिल रहा है ऑल्टीट्यूड, है ना, और CEB में ये ऑल्टीट्यूड मिल रहा है ईच 90, तो ये भी AA सिमिलैरिटी रूल से जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B हम लिख दें कॉमन, ठीक है। फिर हम लिख देते हैं एंगल ABD है ना, ABD, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल CEB, ये कौन से एंगल्स हो गए हमारे, ईच 90 डिग्रीज, तो ये भी दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर प्रूफ हो गए बाय AA सिमिलैरिटी रूल। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाय AA सिमिलैरिटी, ओके। ये दोनों हो गए। आप जरा फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करेंगे थर्ड की। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में हमारे पास ये A और ये A सेम मिल रहा है ना। कौन कौन सा ट्रायंगल, AEP और ट्रायंगल ADB, AEP एंड ट्रायंगल ADB, एक तो ये AEP और ADB हमें, तो AA इसमें हमें कॉमन मिला है ना। अब हम कंसीडर करेंगे, ये है थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल AEP एंड
ट्रायंगल ए डी बी। एक तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, कॉमन मिल रहा है हमें, दोनों में मिल रहा है ना, कॉमन एंगल है। सेकंड ए ई पी, ये ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, और ए डी बी ये भी 90 डिग्रीज का है, ऑल्टीट्यूड है तो 90 डिग्रीज का है, ठीक है। तो कौन सा एंगल, एंगल ए ई पी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, ईच 90। हो गया सिमिलर प्रूफ। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। कौन सा सिमिलैरिटी रूल? बाय ए सिमिलैरिटी रूल। ओके, अब फोर्थ पार्ट हम देख लेते हैं, लास्ट। यहां पर हमें सेम क्या मिल रहा है, देखो सी, ठीक है, सी सेम मिल रहा है, तो हम यानी कि हमें एंगल सी जो है वो सेम मिलेगा, ठीक है, कॉमन मिलेगा। अब जरा पी डी सी और बी ई सी को कंसीडर करो। ओके, जरा हम रब कर लेते हैं जो भी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, पी डी सी और बी ई सी को, पी डी सी ये वाला, एक तो 90 तो हमें इसमें दिख रहा है ना, ओके, ये दिख रहा है 90, और बी ई सी ये भी 90 दिख रहा है, और हमने कॉमन एंगल सी जो है वो हमें कॉमन मिलेगा दोनों में। ओके, तो इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी, अब इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कौन कौन सा, एक तो एंगल पी डी सी ना, पी डी सी, एंगल पी डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ई सी ईच 90 हो गया ये, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ये कॉमन एंगल है, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, और कौन सा सिमिलैरिटी रूल, AAA सिमिलैरिटी रूल, बाय AA सिमिलैरिटी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर हमें खुद से ड्रॉ करना है। E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है, ओके, एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है, ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, ओके, ABCD। अब हमें क्या बोला है, AD इज प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD को प्रोड्यूस किया और एक पॉइंट हमें मिला E, ठीक है। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। अब ये क्या बोल रहा है, BE इंटरसेक्ट CD एट F, BE इंटरसेक्ट CD को, BE जो है वो CD को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। शो दैट ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। तो हमें क्या शो करना है, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, इन्होंने पैरेललोग्राम बोल दिया ना कि भाई ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल एक तो इसकी इक्वल हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अच्छा ये एंगल हमारा इसके इक्वल हो गया। सेकंड थिंग इन्होंने ये बोला कि भाई ये दोनों अगर पैरेलल हैं, DC अगर AB के पैरेलल है तो इट मीन्स FC भी AB के पैरेलल होगा। अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ABE को कंसीडर कर रहे हैं और CBF को कंसीडर कर रहे हैं, तो भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पैरेलल है ना ये दोनों,
है ना, एफ सी जो है वो ए बी के पैरेलल है ना, ठीक है, तो हमारा ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो ए ए सिमिलैरिटी से हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो सिंपल आप इसमें क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है। इसे डिटेल में आप लिख लीजिएगा बच्चों, अभी आपको इन शॉर्ट ये चीज़ समझाई जा रही है। सिंपल आप लिख लीजिएगा ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, या आप चलिए ठीक है लिख ही देते हैं आपके लिए। ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Therefore, angle A is equals to angle C. ठीक है, opposite angles of a parallelogram, right? Opposite angles of a parallelogram given है, ठीक है। Now, in triangle A B E and triangle C F B, ठीक है। देखो एक तो एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ बी, ए बी ई सी एफ बी के इक्वल हो जाएगा एंगल सी एफ बी। और रीजन क्या है, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके। सेकेंड हम देंगे रीजन, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, बिकॉज ए बी सी डी अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम लिख लीजिए, प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर भी लिखा था तो सीधा लिख लीजिए प्रूव्ड अबव। ओके, मिल गया हमें ये दोनों एंगल्स, देयरफॉर हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी बाय ए ए सिमिलैरिटी रूल, राइट, बाय ए ए सिमिलैरिटी रूल। हो गया प्रूफ। ओके बच्चों, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 में हमारे पास एक फिगर गिवन है, देखिए इसमें हमें क्या बोला है, इन द गिवन फिगर ए बी सी, कौन सा, ये वाला, देखिए इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी एंड ए एम पी कौन सा, ये वाला ए एम पी, इधर जो बना हुआ है ये ए एम पी, ओके, ए एम पी। ओके बच्चों, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास जो गिवन है वो है ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल हमारे पास, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी जो है, ओके बच्चों, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो फिगर गिवन है, देखिए इन द गिवन फिगर ए बी सी, यहाँ ए बी सी की बात हो रही है, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स, ए बी सी एंड ए एम पी, ये दोनों दो राइट ट्रायंगल्स हैं, और ठीक है, राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम, ठीक है, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कहाँ पर राइट एंगल हैं, एंगल बी पे और एम पे 90 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं। तो प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, हमें ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ए एम पी के सिमिलर है। एक तो ट्रिक आपको बताई थी, क्या बताई थी, देखो एक तो ए यानी कि ये एंगल हमें कॉमन मिल रहा है ना, मिल रहा है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर इन्होंने दो राइट ट्रायंगल्स की बात कर दी तो हमारा सिमिलर, तो ये ऐसे ही प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सिंपल हम अब शो कर देंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, ठीक है, ए बी सी एंड ए एम पी को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, हम क्या लिखेंगे, एंगल
ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, कॉमन लिख दे, कॉमन एंगल। सेकेंड थिंग हमें इन्होंने क्या बोली है, सेकेंड हमारे पास 90 डिग्रीज का एंगल है ना, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए एम पी। रीजन क्या देंगे, ईच 90 डिग्रीज है ना, 90 डिग्रीज के एंगल है तो ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, हो गया। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी जो साइड्स हैं, इनकी रेशियो भी क्या होगी, सिमिलर ट्रायंगल्स की, ये दोनों जो इसकी साइड्स हैं वो भी रेशियो में होगी और इक्वल रेशियो में होगी, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे देयरफॉर सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी। ओके, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी। और इसका रीजन क्या देंगे, रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ द corresponding sides of similar triangle, sides of similar triangle। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। ओके बच्चों, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या गिवन है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी। एक लाइन में बोल दिया, कोई बात नहीं, समझा देते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के समझाते तो शायद समझ नहीं आता। देखो हमारे पास दो ट्रायंगल्स गिवन है, ए बी सी और ई एफ जी, ठीक है। और क्या बोला हुआ है इसमें, हमें ये बोला हुआ है सी डी और जी एच जो है ये बाइसेक्टर है। ओके, बाइसेक्टर है यानी कि भाई ये एंगल और ये एंगल, ये ट्रायंगल जो है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सी डी और जी एच जो है ए बी सी को और ई एफ जी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, और इन्होंने हमें बोल दिया कि भाई ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये सिमिलर भी हैं एक दूसरे के, यहाँ पर बोल दिया सिमिलर हैं। आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको मेन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई ट्रायंगल, देखो जो जैसे हमें दिया है हमें सीक्वेंस में लिखना होता है। कैसे सीक्वेंस में लिखते हैं हम, देखो ए और एफ, यानी कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ होगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई होगा, ठीक है, और सी और जी होगा। गॉट इट, इसको ऐसे ही लिखेंगे आप, ए और ई को नहीं लिखेंगे, बी और जी को एक साथ नहीं लिखेंगे। आगे समझ में, हमें सीक्वेंस में इसे लिखना होता है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये एक दूसरे के सिमिलर हैं। ओके, तो हमें शो करना है सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी, यानी कि सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। ये आ गया समझ, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। इसके अंदर गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ठीक है। अगर ये सिमिलर है तो सी डी, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम एंगल्स को इक्वल लिख लेते हैं। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी। अब अगर ये सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनको रेशियोज़ में भी हम डिवाइड कर देते हैं इक्वल रेशियोज़ में, यानी कि ए बी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन जी एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन जी ई, ठीक है। हमने इनको इक्वल रेशियोज़ में भी डिवाइड कर दिया। टू प्रूफ में आपको यही सब लिखना है, ये दिया हुआ है हमें। ओके, सीधा मैं यहाँ पर प्रूफ लिख रही हूँ। अब क्या करेंगे, हमें इन्होंने क्या प्रूफ करने के लिए बोला है कि सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी, यानी कि यहाँ पर इस ट्रायंगल की साइड्स की बात हो रही है और इस ट्रायंगल की, यानी कि ए डी सी
और एफ एच जी, है ना, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स की साइड की बात हो रही है ना। किस किस की बात हो रही है, देखो एक तो ट्रायंगल ए डी सी और दूसरा हमारे दूसरे ट्रायंगल में किसकी बात हो रही है, जी एच एफ। ओके, अभी हमने क्या लिखा था भाई, अभी हमने इसको तो इक्वल लिखा था और हमको पता है ये बाइसेक्टर है। एंगल सी जो है एंगल जी के इक्वल है, सी और जी हमने किया था ना, तो ये हाफ ऑफ सी और हाफ ऑफ जी हो जाएगा। तो बस इसको ऐसे ही प्रूफ करेंगे। पहले हम ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एच जी। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ गिवन था हमें, एंगल ये हमारा था 1 और ये था हमारा 4। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी is similar to triangle F H G। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो गए, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको भाई, हम बोल सकते हैं कि ये सेम रेशियो में डिवाइडेड है। ठीक है, इसकी साइड जो है उसको हम फिर रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। हेंस सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। हो गया ना प्रूफ, हो गया ना, सिंपली प्रूफ हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट पे हम आ जाते हैं। ठीक है, ज़रा वीडियो को पॉज करके आप ज़रा नोट डाउन कर लीजिए। तो चलो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हमें, एक मिनट इसको ज़रा इरेज कर दें। देखो सेकंड पार्ट में हमें इसमें प्रूफ करना है भाई, दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल्स को, डी सी बी एंड कौन सा ट्रायंगल, देखो डी सी बी यहाँ बना देते हैं हम, डी सी बी एंड एच जी ई, कौन सा, एच जी ई, ये रहा इधर एच जी ई। ओके, अच्छा अभी हमने प्रूफ किया था कि सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी होता है, ये हम सेकेंड प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, हमने प्रूफ किया था कि सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए जी होता है, तो हम ज़रा ये लिख लेते हैं, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी, ये हमने ऊपर प्रूफ किए, प्रूव्ड अबव लिख देंगे, है ना। लेकिन हमें गिवन क्या था, हमें तो गिवन था, क्या गिवन था कि बी सी अपॉन जी ई इज इक्वल्स टू डी बी अपॉन, नहीं 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 नहीं, बी सी, अच्छा हमें प्रूफ डी सी बी इज इक्वल्स टू एच जी ई। ओके, हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा अभी हमने ये प्रूफ किया था कि सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी होता है ना, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एच जी होता है। यहाँ पर हम और क्या लिख सकते हैं भाई, हमको ये भी पता है कि ए सी आपका किसके इक्वल है, जी सी के भी तो इक्वल है ना, ए सी अपॉन जी ई। ए सी अपॉन जी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एफ जी।
ए सी अपॉन एफ जी बी सी अपॉन ई जी। ए सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई जी भी तो होता है। ए सी अपॉन एफ जी सी अपॉन ई जी। ओके, अभी हमने देखो, अभी हमने क्या प्रूफ किया था? अभी हमने ये प्रूफ किया था कि ए सी ओके, अभी हमने प्रूफ किया था कि सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी होता है। और हमको क्या पता है? ए सी अपॉन एफ जी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन जी ई भी होता है ना? क्या होता है? ए सी अपॉन एफ जी और किसके इक्वल होता है? बी सी अपॉन जी ई के भी इक्वल होता है ना? अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखो, ए सी अपॉन एफ जी एक दूसरे के दोनों सेम है। अगर ए सी अपॉन एफ जी आपका सी डी अपॉन जी एच के इक्वल है, बिल्कुल उसी तरह ए सी अपॉन एफ जी अगर बी सी अपॉन जी ई के भी इक्वल है, तो ये दोनों भाई, ये और ये दोनों भी तो एक दूसरे के इक्वल हुए ना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन जी ई, लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो चलो अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। बस ऑलमोस्ट हो गया हमारा प्रूफ। अब हम क्या करेंगे? सीधा ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे और उसको सिमिलर प्रूफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने साइड्स तो रेशियो में ले लिए और हमारे पास एंगल तो इक्वल गिवन है ही है। कौन सा वाला? बी और ई एक दूसरे के इक्वल हमने अभी प्रूफ किया था। ठीक है, और रेशियोज हमने फाइंड आउट कर लिए, दो साइड्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब सीधा कंसीडर करो इन ट्रायंगल जिसको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे। एक तो हमने सी डी अपॉन जी एच और बी सी अपॉन जी ई अभी प्रूफ किया है। दूसरा हमारे पास एंगल हो गया, प्रूफ्ड अबव लिख देंगे, प्रूफ्ड अबव। ठीक है, और हमने एंगल बी को एंगल ई के इक्वल प्रूफ किया है। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये तो हमें गिवन है। तो हमारे दोनों ट्रायंगल जो हैं ये सिमिलर हो गए। ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। ठीक है, बाय एस एस कॉन्करेंसी रूल। आप ये भी लिख दीजिएगा बाय एस एस कॉन्करेंसी, नहीं सॉरी सिमिलैरिटी, एस एस सिमिलैरिटी। ओके, बाय एस एस सिमिलैरिटी। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हम करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है इसके अंदर? वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन जरूर करते रहिए गाइस। ओके, तो अब हमें क्या दिया हुआ देखिए, थर्ड हमें फाइंड आउट करना है डी सी ए। किसको हमें प्रूफ करना है? डी सी ए को। वेयर इज डी सी ए? डी सी ए इज सिमिलर टू एच जी एफ। डी सी ए इज सिमिलर टू एच जी एफ। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है। ये तो हमारा इजीली हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ और हाफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी। ये हमारा सिंपली हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थर्ड पार्ट है हमारा इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ हम ये करेंगे। ठीक है, डी सी एंड एच जी एफ। देखो, एंगल ए कौन सा हमें कॉमन मिल रहा है डी सी ए के अंदर? डी सी ए एंड एच जी एफ। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ, ये हमें गिवन है ना, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ। और हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर? देखिए, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, है ना? हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी। ठीक है,
तो बस देयरफॉर ट्रायंगल DCA सिमिलर टू HGF, ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। और कौन से सिमिलैरिटी रूल इसमें हमने किया है? बाय AA सिमिलैरिटी, है ना, बाय AA सिमिलैरिटी। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है? एक फिगर गिवन है, इसमें पॉइंट E जो है साइड BC के, ये जो पॉइंट E है इसको BC के आगे प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। और ट्रायंगल ABC जो है वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें AB AC के इक्वल हमें गिवन है, ठीक है। और AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है और EF इज परपेंडिकुलर टू AC, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। ट्रायंगल ABD को हमें ट्रायंगल ECF के ABD को ECF के सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है? हमें इसके अंदर गिवन है कि भाई AB इज इक्वल्स टू AC, तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये लिख लीजिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स हो गया। अच्छा, अब हम इन ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे जब जो हमें प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ABD एंड ट्रायंगल ECF, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स को हम कंसीडर कर रहे हैं। अब हमें क्या मिलेगा? ये देखिए, हमने क्या क्या निकाला है। एक तो हमने ये निकाला है कि ABC एंगल C के इक्वल है ना, ये हमने अभी ऊपर प्रूफ की है, प्रूव्ड अबव। सेकेंड चीज़ हम इसके अंदर क्या लेंगे, जो हमें परपेंडिकुलर्स गिवन है 90 डिग्रीज के, एंगल CFE इज इक्वल्स टू एंगल, देखिए CFE इज इक्वल्स टू एंगल ADC, है ना, ADC। कैसे? दोनों 90 डिग्रीज के बन रहे हैं ना हमारे, तो ईच 90 डिग्रीज हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे दोनों के दोनों AA सिमिलैरिटी से सिमिलर प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय AA सिमिलैरिटी रूल। ओके, गुड। ओके बच्चों, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है? साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD जो है वो मीडियन है, यानी कि इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मीडियन ऑफ ट्रायंगल मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, QR और PM, ठीक है, ये सब प्रपोर्शन में है। हमें क्या शो करना है? ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल PQR के, ABC को PQR के हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले देखिए, हमें देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM गिवन है ना, ये हमें दिया हुआ है। ओके, ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे? अब एक चीज़ बताओ आप, अगर ये मीडियन है BC को, ये जो लाइन है AD जो है, AD और PM जो है,
ये BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मीडियन है ना, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं ना, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR का मतलब क्या होगा, AD अपॉन PM। अब इसका मतलब क्या होगा, AB अपॉन PQ हाफ ऑफ QR, हाफ ऑफ BC मतलब BD हम लिख सकते हैं, और QR का मतलब हम QM लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हमने कर दिया। तो हमारा ये देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाय SSS सिमिलैरिटी, SSS सिमिलैरिटी ये लिख दीजिएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब ये सिमिलर हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, corresponding sides of similar triangle, corresponding sides of similar triangles। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए अब हम इन दो ट्रायंगल्स को, हमें किसको, ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूफ करना है PQR के, ये हमने ऊपर सिमिलर तो प्रूफ ABD को PQM के सिमिलर प्रूफ किया, तो हमें एंगल B एंगल Q के इक्वल मिल गया, और रेशियो में तो हमने डिवाइड कर ही दिया है। ठीक है, तो सिंपल सीधा आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR क्या ले लेंगे हम, AB, आप ये लिख लीजिएगा बच्चों ज़रूर, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, जिसको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जिसको आपको सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए हम अब इन शॉर्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे आपके लिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q आपने किया है, सबसे पहले हम कर देते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, है ना। है ना हमारे पास ये, और सेकेंड हमारे पास क्या है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, ये भी आपने ऊपर प्रूफ किया है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, प्रूव्ड अबव। तो हो गया हमारा ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कौन सा हमने रूल इसमें अप्लाई किया है, देखो SAS है ना, दो साइड्स हैं हमारे पास और एक एंगल है, बाय SAS सिमिलैरिटी। ओके, हेंस प्रूव्ड। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, एक पॉइंट D दिया हुआ है हमें साइड BC के ऊपर ट्रायंगल ABC के, ठीक है, सच दैट ADC ये एंगल किसकी इक्वल है, BAC के इक्वल है, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD हमें प्रूफ करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, किसको, ट्रायंगल ABC को, इन ट्रायंगल ABC, एंड दूसरा हम कंसीडर करेंगे DAC को, ट्रायंगल DAC। अब आप एक चीज़ देखिए, इसमें हमें C और C कॉमन मिल रहा है, ये आपको ऊपर बताया था जब हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे। तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C कर दीजिए, ठीक है, ये हमें गिवन है। ओके, नहीं गिवन नहीं, सॉरी, ये कॉमन है। ओके, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। ओके, सेकेंड हम इसके अंदर क्या लेंगे, गिवन है हमें ये, तो BAC, ये पूरा हमें गिवन है, BAC इज इक्वल्स टू एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ADC, ये हमें गिवन है। तो हमारा ये ट्रायंगल जो है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC। ठीक है, ओके बच्चों, तो अभी हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को ABC को और DAC को सिमिलर प्रूफ कर दिया। ठीक है, ABC और DAC सिमिलर हो गए। हमें प्रूफ क्या करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD।
ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें दो साइड्स अभी हम सिमिलर मिल जाएंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ना, वो सिमिलर होंगी। तो वो हमारी हम ले लेंगे सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी ए हो जाएगा, बी सी अपॉन सी ए है ना। इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग sides of similar triangles, corresponding sides of similar triangles, right, corresponding sides of similar triangle। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, सी ए को सी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड बी से सी डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, देखिए सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू सी डी, आंसर आ गया हमारा। यहाँ गोस टू का सिंबल ज़रूर आप लगाया कीजिए, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखने में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, बट जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये उससे भी ज़्यादा सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें एक सिंपल सी बात बोलिए, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग, यानी कि एक वर्टिकल पोल है, यानी कि एक खंबा है, ठीक है, कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टार कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग। देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि भाई एक पोल है, ठीक है, ये पोल है, मान लीजिए ये यहाँ पर सन है, ठीक है, यहाँ पर सन है हमारा, ओके, यहाँ पर सन है। तो ये सन जब ये सन रेज इसके ऊपर पड़ रही है, तो ये पोल जो है इसकी शेडो जो पड़ रही है नीचे, ठीक है, वो कितनी पड़ रही है, इसकी शेडो कितनी लंबी जा रही है, 4 मीटर लॉन्ग है ग्राउंड पे। ओके, ये पोल है हमारा, पोल की लेंथ कितनी गिवन है, 6 मीटर। ओके, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। अब सेम डायरेक्शन में सन भी हमारा बोला है ना इन्होंने यहाँ पर हमको बोला है, अब वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम पे सन हमारा बिल्कुल वैसे ही है, अ टार कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, यानी कि ये हमारा एक टार है, ठीक है, ये कितनी बड़ी शेडो बना रहा है, ये 28 मीटर लंबी शेडो बना रहा है, और सन की डायरेक्शन भी हमारी अभी भी सेम है। ओके, चलो इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं और एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टार, हमको टार की हाइट फाइंड आउट करनी है। ओके, हम इसे लेबल कर देते हैं A B C D E F, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं, हम इसको कंप्लीट करते हैं अब जल्दी से। देखिए जो कुछ भी लिखना होगा ये सब आप अपने आप लिखते रहिएगा। हम यहाँ पर मेन बात करते हैं, प्रूफ में हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। कैसे सिमिलर बोल सकते हैं, अब देखिए ये तो स्ट्रेट है, पोल है ना, यानी कि एकदम सीधा खड़ा है, इट मीन्स 90 डिग्रीज का है। वैसे टार है, वो भी कहाँ पर, ग्राउंड पे सीधा खड़ा है, ठीक है, तो ये भी 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। तो एक तो एंगल B और एंगल E हमारा इक्वल हो गया, ईच 90 लिख देंगे आप, है ना, ईच 90 डिग्रीज। और दूसरा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। क्यों, क्योंकि सन हमारा उस टाइम पे सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया तो इनको हम, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की ये हो जाएंगी सेम रेशियो में। तो AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF हो जाएगा, BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF, है ना, AC अपॉन DF हो गया। चलो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, देखो AB हमें गिवन है, AB अपॉन DE, AB हमें 6 मीटर गिवन है। हम किस किस को कंसीडर करते हैं, हम पहले AB अपॉन DE
इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF ले लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन तो इसी में गिवन है ना सारी की सारी, हमें तो हाइट से मतलब है, ठीक है। AB अपॉन DE कितना हो जाएगा 6 अपॉन H इज इक्वल्स टू 6 मीटर लिख लेते हैं। BC कितना है 4 मीटर हमें गिवन है। BC अपॉन EF हमारा कितना है, EF इज 28 मीटर्स। बस अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे इनको, यानी कि H को हम यहाँ ले आते हैं, H को दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, दिस इज 4, ओके 4, ओके एक काम करते हैं हम, 28 इंटू 6 अपॉन 4 नीचे आ जाएगा और H हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 4 7 जा 28, 7 6 4 जा 42, तो H कितना आ गया हमारा, H इज इक्वल्स टू 42 मीटर्स। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.3। ओके, 2 क्वेश्चन हमने नहीं किए, वो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके डाउट्स हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ओके, तो खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो और खूब अच्छे मार्क्स लेके आओ। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी 6.4 की, ठीक है, उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स होंगी वो भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करेंगे। Till then, keep learning, keep practicing, and if you like my video, like, comment, share and subscribe my channel. Bye.